अच्छा टेस्ट के लिए मैंने सबको कहा था एक फाइल लगा रखी है ना सभी ने, साथ साथ में लगा रहे हो सारे टेस्ट? वो लगाने का पर्पज ये था, आपको जो है धीरे धीरे उसका बेनिफिट समझ में आएगा। जब आप अगली बार रिवीजन करोगे ना, तो रिवीजन के टाइम पे ना उस टेस्ट को जरूर देखना। आप रिवीजन करने के बाद टेस्ट के क्वेश्चंस देखना, मन में आंसर समझना और फिर अपने आंसर देखना। फिर आपको खुद को लगेगा कि देखो मैंने पहले क्या आंसर किया था और अब मेरे को क्लियरली पता है क्या होना चाहिए। आपको खुद अपनी इंप्रूवमेंट दिखेगी नॉलेज में कि पहले टेस्ट, अब आप पहला टेस्ट उठा के देखोगे ना जो हमारी यूनिट नंबर 1 और 2 का था, आपको इस टेस्ट में तो कुछ था भी नहीं, क्योंकि अब उसको आपने इन डेप्थ पढ़ लिया है। अब शुरू का कंटेंट आपको लगेगा या तो कुछ था भी नहीं, ये तो बहुत आसान था, बट फिर भी हमने इतने सिली मिस्टेक की थी। तो आप अपनी खुद प्रोग्रेस देख सकते हो, तो ये चीजें अच्छी रहती है। तो जरूर चेक करना कि आपने जो है क्या किया था पहले और अब क्या कर रहे हो। एक काम करते हैं, 10 मिनट ही बाकी है, ये जो पार्टनरशिप यूनिट 1 की थी हमने, उसके क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा ऑनेस्टली बताना घर से कितने कितनों ने रीड किया था पार्टनरशिप यूनिट 1, किस किसने की थी? ऑनेस्टली ईमानदारी से बिल्कुल। इतने सारे पढ़ने वाले हैं, टेस्ट में तो नंबर नहीं लेते, सारे निकम्मे हो। टेस्ट में क्या हो जाता है, या अभी बस ऐसे ही कर रहे हो, कौन सा सर को पता चलेगा, हाथ तो उठा ही देते हैं। चलिए क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। अब साथ साथ में ना सारे क्वेश्चंस लेके चलेंगे। आपकी जो एडिशनल जो आपको बुक दी गई है वहां के भी क्वेश्चन करेंगे और इंस्टीट्यूट के भी, क्योंकि तुम निकम्मे हो बिल्कुल, मैंने देख लिया। तुम्हें एक क्वेश्चन में दे दूं, घर से एक भी नहीं पढ़ते। मैंने जानबूझ के जो है आपको टेस्ट में क्वेश्चन दिए थे वो इस हिसाब से दिए थे कि आपके मॉड्यूल के क्वेश्चन आ जाए, बट मैंने देख लिया आप कुछ नहीं पढ़ते। जहां पे मैंने छोड़ दिया उसके बाद वाले क्वेश्चन रीड ही नहीं किए। अगर रीड किए होते आपको एज इट इज क्वेश्चन दिख जाते। चलो स्टार्ट करते हैं। एमसीक्यूज है सबसे पहले। द टर्म पार्टनरशिप हैज बीन डिफाइंड अंडर डैश ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट 1932। कौन से सेक्शन में? सेक्शन 4। जो आपकी पार्टनरशिप है वो कहां पे डिफाइंड है? सेक्शन 4 में डिफाइन किया गया है। उसके बाद अ पार्टनरशिप फॉर विच नो पीरियड और ड्यूरेशन इज फिक्स्ड, जिसके लिए कोई टाइम फिक्स नहीं होता, वो क्या होता है? पार्टनरशिप एट विल। मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट कौन सा है? बिजनेस होना, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, एग्रीमेंट और बिजनेस टू बी कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम। मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा ऑप्शन? शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट जरूरी है, एग्रीमेंट जरूरी है, बिजनेस टू बी कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम। ए के पक्ष में कौन कौन है? बी शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट में, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट में कौन है? साहिल प्रॉपरली हाथ रेस करो ना अगर हो तो। देख लो वन मैन आर्मी, पूरी क्लास में कोई नहीं है, लो आपका सपोर्ट करने एक और आ गए। सी एग्रीमेंट, पूनम। डी बिजनेस टू बी कैरिड। चलो ये फिर इतने सारे कह रहे तो इतने सारे को झूठा थोड़ी साबित कर सकते दो के लिए, यही मान लेते, चलो डी को ही आंसर मान लेते हैं। चलो कोई बात नहीं, जो भी है समझ गए तुम। तो यहाँ पे डी सबसे इंपॉर्टेंट है। इसका दूसरा नाम हम इसे क्या कहते हैं? म्यूचुअल एजेंसी। यही कंक्लूसिव एविडेंस भी होता है, बताया था, ये कंक्लूसिव होता है, ठीक है। प्राइमा फेसिया शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट होता है, बट कंक्लूसिव क्या होता है? म्यूचुअल एजेंसी, ठीक है। थर्ड फोर्थ, अ फर्म इज द नेम ऑफ, फर्म नेम होता है पार्टनर्स का, माइनर का, बिजनेस अंडर विच फर्म कैरीज ऑन बिजनेस, द कलेक्टिव नेम अंडर विच इट कैरीज ऑन बिजनेस, द कलेक्टिव नेम अंडर विच इट कैरीज ऑन बिजनेस। फोर्थ फिफ्थ, अ पार्टनरशिप फॉर्म फॉर द पर्पस ऑफ कैरिंग एन पर्टिकुलर वेंचर। पर्टिकुलर वेंचर या अंडरटेकिंग के लिए जो की जाती है वो क्या होती है? पर्टिकुलर पार्टनरशिप।
इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट टू द कॉन्ट्रेरी, इसका मतलब क्या होता है, इस लाइन का मतलब होता है कि आपने एग्रीमेंट बनाया, कॉन्ट्रेरी मतलब विरोध में, मतलब आपने कोई विरोध में कॉन्ट्रैक्ट कर लिया तो बात अलग है, अदरवाइज सारे पार्टनर्स नॉट एंटाइटल्ड टू शेयर प्रॉफिट, एंटाइटल्ड टू शेयर इन कैपिटल रेशियो, एंटाइटल्ड टू शेयर इन प्रोपोर्शन ऑफ देयर एजेस, उम्र के हिसाब से प्रॉफिट मिलेगा, और एंटाइटल्ड टू शेयर प्रॉफिट इक्वली। अगर कुछ ना कर रखा हो तो क्या होता है, इक्वली। कॉन्ट्रेरी कुछ और भी कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है, इवन आप चाहो तो एजेस के रेशियो में भी कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब पार्टनरशिप एट विल इज वन, एक पार्टनरशिप एट विल कौन सी होती है, विच डज नॉट हैव एनी डीड। एक पार्टनरशिप एट विल वो होती है जिसमें डीड नहीं होती, सही है गलत है, विच डज नॉट हैव एनी पार्टनर। एक पार्टनरशिप एट विल ऐसी पार्टनरशिप होती है जिसमें पार्टनर ही नहीं होता। कई बार इंस्टीट्यूट भी कितना कॉमेडी क्वेश्चन बना देता है ना, विच डज नॉट प्रोवाइड फॉर हाउ लॉन्ग द बिजनेस विल कंटिन्यू, विच कैन नॉट बी डिसॉल्व, क्या डिसॉल्व हो सकती है या नहीं, कितने पार्टनर चाहिए उसके लिए, एक ही काफी है, एक जो है नोटिस दे देगा कि इस फर्म को बंद करो। नेक्स्ट, व्हाट अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ पार्टनरशिप, इनमें से कौन सा एसेंशियल नहीं है। देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट, एग्रीमेंट होना जरूरी है। द एग्रीमेंट मस्ट बी टू शेयर द प्रॉफिट, बिजनेस मस्ट स्टार्ट विद इन 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ एग्रीमेंट, द बिजनेस मस्ट बी कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम। तो ऑप्शन कौन सा आएगा, सी। Partnership is a relation which arises from operation of law, agreement, status और almighty। almighty almighty क्या होता है, क्या क्या फिर से बताना, पावर्स ना, तुम्हें almighty का मतलब नहीं पता, किसी ने नहीं सुना आज तक। almighty भगवान के लिए यूज होता है वर्ड, almighty जो है, क्या सुना है, क्या कह रहे हो, समझ में नहीं आ रहा। माइटी राजू, वो क्या है, अच्छा कार्टून है, पता नहीं, मैं तो टॉम एंड जेरी देखता हूँ बस। वैसे मेरे को बहुत ज्यादा शौक है, एक वन पीस नाम से ना एक सीरियल है, जापानीज सीरियल, मतलब उसकी जो है पहले तो वो हिंदी इंग्लिश में डबिंग करके आता रहा सीरियल, बट वो ना 1990 के राउंड शुरू हुआ था, 1990 के राउंड, 1990-95 के राउंड शुरू हुआ होगा, वो आज भी चल रहा है 2022 तक। मेरे को बहुत पसंद है वो, जो है पर्टिकुलर एक एनिमे है, बहुत बढ़िया है, बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है जापानीज लैंग्वेज में, बट नीचे सबटाइटल चलते रहते हैं, तो वो सबटाइटल देखते रहो, थोड़ा थोड़ी जापानीज भी आ जाती है, एक आधे वर्ड। तो उसमें ना लगभग अब नियर अबाउट 1020-1030 एपिसोड आ चुके हैं, हफ्ते में एक एपिसोड आता है। अब दिक्कत ये है कि उसका एक हफ्ते में एक एपिसोड आता है, साल में 50 एपिसोड आते हैं, अब मेरे को साल भर वेट करना पड़ता है, वो 50 एपिसोड आते हैं, मैं हार्डली 4 या 5 दिनों में सारे नक्की कर देता हूँ। मेरे एग्जाम चल रहे थे, मतलब सीए फाइनल का जब मेरे पेपर थे, नवंबर 18 में मेरे एग्जाम थे, नवंबर 18 के एग्जाम थे, मेरे को इस सीरियल के बारे में लगभग मई के अराउंड पता चला था, शुरू में इतना इंटरेस्टिंग नहीं लगा, मई मान लो या फिर अप्रैल मान लो, अप्रैल के अराउंड मैंने देखना शुरू किया था, अप्रैल में मैंने शुरू किया, उसका एक एपिसोड लगभग 20 मिनट के आसपास का होता है, अप्रैल में मैंने देखना शुरू किया, अप्रैल 18 में, और नवंबर 18 में मेरे बोथ ग्रुप के एग्जाम होने थे, और मैंने जनवरी 18 में मेरा सिलेबस करना शुरू किया था, 8-10 महीने थे, अप्रैल 18 में मैंने वो सीरियल देखना शुरू किया, अगले 4-5 महीने में एग्जाम होने से पहले पहले मैंने उसके 750 एपिसोड देख लिए। इतनी ज्यादा वन पीस नाम से, इतनी ज्यादा मेरे को मतलब लत लग गई हो देखने की, थोड़ा सा पढ़ा, मतलब मान लो 3-4 घंटे पढ़ा, थोड़ा सा माइंड रिफ्रेश करना होता ना, वो लेके बैठ जाता ना, फिर 1 घंटा वो देखे, फिर पढ़ाई की, फिर देखने लग गया। मैंने 4-5 महीने में उसके 750 एपिसोड देख के नक्की कर दिए, बताऊं, मतलब इतना मेरे को अच्छा लगा वो सीरियल। मैंने कहा कोई बात नहीं, एग्जाम तो होते रहते हैं। चलो नेक्स्ट पॉइंट, ऐसे देखना चाहिए, देखो एनीमे देखने से ना बहुत सारा फायदे होते हैं, मतलब आप जब कार्टून देखते हो तो साइंटिफिक रिसर्च भी है जो कहती है कि एक तो आपका जो है क्रिएटिविटी बढ़ती है, बिकॉज कार्टून्स में कुछ भी दिखा देते हैं, तो आपकी जो सोचने की क्षमता बढ़ती है। दूसरा, आपका जब आप कार्टून देखते हो ना, तो आपका माइंड बहुत रिलैक्स हो जाता है, ठीक है, माइंड रिलैक्स हो जाता है, आपका जो टेंशन होती है वो कम हो जाती है, आपका माइंड जो है बर्डन फ्री रहता है थोड़ा सा, तो बहुत सारे न्यूमरस बेनिफिट बताए जाते हैं कार्टून देखने के। हाँ सिंचन भी देखना चाहिए, सिंचन भी बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, सिंचन भी बहुत बढ़िया है। और छोटा भीम वाले कौन कौन है, छोटा भीम, चलो अच्छी बात है। और कौन कौन से, डोरेमोन, डोरेमोन वाले कौन कौन है ना, वैसे 1-2 एपिसोड देखे हुए पहले, देखे हुए बट अब नहीं देखता,
बचपन में बहुत ज्यादा शौक होता था, बचपन में तो मान लो टॉम एंड जेरी देख रहे हैं या पोकेमोन देख रहे हैं या एक स्कूबी डूबी डू आता था, मतलब इस टाइप से बहुत सारे आते थे। अच्छा कौन कौन है जो नहीं देखता बिल्कुल, जिसे पसंद नहीं है? साहिल सौरभ से कह रहे कल परसों देख रहे थे। टॉम एंड जेरी का ना पहला एपिसोड लगभग 1925-1930 के राउंड आया था, इतना पुराना है टॉम एंड जेरी। चलिए नेक्स्ट, विच इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टनरशिप फर्म। इनमें से पार्टनरशिप फर्म की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? परपीचुअल सक्सेशन, लगातार चलती रहेगी, ये कंपनी की होती है, ठीक है। अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप होती है, पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, म्यूचुअल एजेंसी होता है और शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट होता है, तो परपीचुअल सक्सेशन नहीं है। सिलेक्ट द ऑड वन आउट, ऑड वन आउट जो मतलब सबसे अलग है, जो पार्टनर्स इन प्रॉफिट ओनली के केस में जो है सही नहीं बैठता। ही इज इंटाइटल्ड टू शेयर द प्रॉफिट ओनली, क्या ये इसी से रिलेटेड है या नहीं है? आपको तो ऑड वन निकालना है जो अलग है। ही इज लाइबल फॉर लॉसेस ऑफ द फर्म, यही है, बाकी फिर भी पढ़ लो। ही इज नॉट लाइबल फॉर लॉसेस ऑफ द फर्म, सही है पॉइंट बी। ही इज लाइबल टू थर्ड पार्टी बट फॉर ओनली एक्ट ऑफ प्रॉफिट ओनली, ये भी सही है, इसका मतलब आंसर बी। मिस्टर पवन इज नॉमिनल पार्टनर इन पार्टनरशिप, नॉमिनल मतलब नाम नाम का है, क्या वो पैसे लगाएगा, क्या वो प्रॉफिट लेगा, क्या वो लॉसेस लेगा, क्या वो थर्ड पार्टी के प्रति लाइबल होगा? साहिल बोलने से पहले हाँ ये वाला यस ही होगा जो भी बोलोगे। ही इज नॉट एंटाइटल्ड टू शेयर द प्रॉफिट, करेक्ट। ही इज एंटाइटल्ड टू शेयर द प्रॉफिट, ये इनकरेक्ट है आपके पास, ठीक है। कैन टेक पार्ट इन द बिजनेस, क्या बिजनेस में पार्ट ले सकता है? नहीं ले सकता। ही इज नॉट लाइबल टू थर्ड पार्टी, थर्ड पार्टी के प्रति लाइबल होता है, तो ये भी फॉल्स है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। व्हेन पार्टनरशिप एंटर्ड फॉर अ फिक्स्ड टर्म इज कंटिन्यूड इवन आफ्टर एक्सपायरी, एक्सपायरी के बाद भी खत्म नहीं करते, बंद नहीं करते, तो वो क्या बन जाती है? पार्टनरशिप एट विल। मिस्टर समर्थ रिटायर फ्रॉम पार्टनरशिप फर्म विदाउट गिविंग पब्लिक नोटिस, उसने कोई नोटिस नहीं दी, एंड हिज नेम कंटिन्यूज टू बी यूज्ड ऑन द लेटर हेड, फर्म के लेटर हेड पे भी उसका नाम चला जा रहा है, लिए जा रहे हैं अभी भी। मिस्टर समर्थ इज डैश इन केस ऑफ रीपेमेंट ऑफ लोन टू क्रेडिटर, क्या वो लाइबल होगा या नहीं होगा? होगा, लाइबल एज अ पार्टनर, ठीक है, लाइबल एज अ पार्टनर होगा, ना कि लाइबल एज रिटायरिंग पार्टनर। लाइबल एज रिटायरिंग पार्टनर तब होता है जब आप उसकी रिटायरमेंट से पहले वाले कर्जे के लिए आप उसे बना रहे हो। लास्ट, डोरमेंट पार्टनर, डोरमेंट पार्टनर स्लीपिंग पार्टनर, नॉट रिक्वायर्ड टू गिव नोटिस ऑफ हिज रिटायरमेंट, क्या देना पड़ता है इसे? उसे वैसे ही कोई नहीं जानता, क्या करेगा नोटिस देके? रिक्वायर्ड टू गिव नोटिस इनकरेक्ट है, नॉट लाइबल, लाइबल तो ये भी होता है और शेयर करता है प्रॉफिट एंड लॉस, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्लियर है? अब इसमें दो ही क्वेश्चन है, ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन में जैसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, मिस्टर एक्स यू एंड वाई यू आर पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फर्म, दो पार्टनर एक्स और वाई। मिस्टर एक्स इंट्रोड्यूसेस एम यू एन एम्प्लॉय एज हिज पार्टनर टू जेड। एम यू क्या है? वैसे तो वो एम्प्लॉय है, लेकिन वो क्या दिखा देते हैं कि जेड को कहते हैं कि ये हमारा क्या है? पार्टनर है, तो जेड के आगे उन्होंने दिखावा किया है पार्टनर है। एम रिमेन साइलेंट, वो कुछ नहीं कहता जेड के आगे। Z, a trader believing M as a partner supplied 50 लैपटॉप to the firm on credit। अब Z को जब ये लगा कि हाँ ये भी पार्टनर है, तो उसने 50 लैपटॉप उधार बेच दिए। आफ्टर एक्सपायरी Z को जब पेमेंट नहीं मिली तो उसने केस कर दिया X और M दोनों खिलाफ, क्या M भी लायबल होगा? हाँ या ना? क्यों होगा? क्योंकि ही इज पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। तो यहाँ पे आप जब क्वेश्चन को डिफाइन करोगे तो पहले आप बताओगे अ पार्टनर इज लायबल फॉर ऑल द डेट्स ऑफ अ फर्म, ठीक है, एंड कौन कौन पार्टनर होता है, तो आप कह सकते हो पार्टनर इंक्लूड्स पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। फिर आप उसका मीनिंग बताओगे कि व्हेनेवर जो है एक पर्सन प्रिटेंड करता है कि वो पार्टनर है या कोई और किसी को प्रिटेंड करने देता है, तो वो भी लायबल हो जाता है एज इफ ही इज अ पार्टनर ऑफ द फर्म, तो यहाँ पे वो लायबल होगा, ठीक है। दूसरा, मिस्टर लूसी वाइल ड्राफ्टिंग पार्टनरशिप डीड टेकन केयर ऑफ फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट। डीड बना रही है तो इसे कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखना है। व्हाट आर दोस पॉइंट, क्या क्या ध्यान रखने होते हैं? वैसे तो कोई लीगल पॉइंट है नहीं, लिखित में करनी कोई जरूरी है या नहीं? कोई जरूरी नहीं है, बट आप फिर भी लिखते हो ताकि कल को डिस्प्यूट ना रहे। क्या क्या पॉइंट्स होते हैं जो इसके अंदर आपको इंक्लूड करने होते हैं, जस्ट वही आपको बताना था, ठीक है। तो मिस्टर लूसी वाइल ड्राफ्टिंग टेक द पॉइंट, नो पर्टिकुलर फॉर्मेलिटीज, कोई पर्टिकुलर फॉर्मेलिटी नहीं करनी होती। रिटर्न भी हो सकता है, ठीक है, वर्बली भी हो सकता है। जो है आपके पास रिटर्न में इसलिए क्या आता है ताकि कल को लड़ाई झगड़े ना हो। तो यहाँ पे आपके पास जो है इसको प्रॉपर शेयर स्टैंप वगैरह करवाना बहुत जरूरी है, राइटिंग में होना जरूरी है और रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत स्टैंपिंग करवानी है। अब ये देखो वही चीज आगे, नेम क्या होगा पार्टनर्स का, फर्म का, प्लेस ऑफ बिजनेस, ये सब कुछ आपकी कॉमन चीजें आ गई, ठीक है। तो ये आपके बस इतने ही क्वेश्चन थे यूनिट नंबर 1 में, ठीक है। अब जो आपके पास बुक है आज लेके आए हो सारे? चलो बढ़िया, कोई काम नहीं आया लेकिन।
तो अब वापस ले जाना इसको वैसे जितना अच्छे से लेके आए थे, और घर पे जाके उसमें क्वेश्चंस पढ़ लेना। एक बार मेरे को बुक दिखाना, मैं आपको बता देता हूँ कहाँ से रीड करना है आपको। चलो एक बार थोड़ा सा तो यूज कर ही लेते हैं, ले आए तो एक बार निकाल लो 1 मिनट के लिए, आपको अफसोस नहीं होगा कि घर पे ऐसे लेके जा रहे हैं। हाँ, एक सेकंड, बातें नहीं, हाँ जोर से बोल ना। स्लीपिंग पार्टनर के बिहाफ पे उसे नोटिस देने की कोई जरूरत नहीं है, जब वो पार्टिसिपेट ही नहीं करता रहा तो फिर उस केस में जो है उसे बताने की जरूरत नहीं है। तो भी अगर वो ये सोच के कर लेता है कि ये पार्टनर है, क्योंकि कईयों को पता ही होगा, बट स्टिल वो लाइबल नहीं होगा। बता रहा हूँ, बता रहा हूँ। एक मिनट में पेज नंबर निकालो 297, बातें नहीं। हाँ, पेज नंबर 297। पेज नंबर 297 निकालिए सभी ने। 6 क्वेश्चन है यहाँ पे, आप देखोगे पेज नंबर 300 तक 6 क्वेश्चन है, सारे के सारे करने हैं। आज के लिए होमवर्क है, 6 के 6 क्वेश्चन करने हैं आपको, ठीक है? कर लोगे सारे? साथ साथ कर लो, सारा साथ साथ लेके चलेंगे, अब कुछ भी हम यहाँ से पेंडिंग नहीं छोड़ेंगे। टेस्ट यूनिट 1 का मैं अकेले का ले नहीं रहा, क्योंकि यूनिट 1 में टेस्ट वाला कुछ है नहीं। यूनिट 1 और 2 का एक साथ ले लेंगे, ये यूनिट 1 का भी देना है अलग से, है नहीं वैसे इसमें ऐसा कुछ। थोड़ी सी चीजें थी, पार्टनरशिप क्या होती है वही पॉइंट बार बार थे, टाइप्स एंड टाइप्स ऑफ पार्टनर, तो इसको मैं यूनिट 2 के साथ ही मिक्स कर दूंगा। या एक काम करते हैं, पार्टनरशिप की यूनिट 1 और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की यूनिट 1, ये दोनों करते हैं। इसमें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में काम करता हूँ, कल हम एक बार कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की यूनिट 1 रिवाइज कर लेते हैं और उसके सारे क्वेश्चन जहां जहां से वो कर लेते हैं। क्या ऐसा ठीक है? चलिए फिर ये करते हैं, कल पार्टनर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की यूनिट 1 रिवाइज करेंगे, कल भी बुक आपको लेके आनी है, ठीक है? क्या कह रहे हो? टेस्ट कल देखते हैं, कल डिस्कस कर लेंगे कब करना है। नहीं इतने